हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। और मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ ना, तो मैं कुछ सोच समझ के बना रही हूँ। मैं बनाना तो नहीं चाहती थी इस टॉपिक पे वीडियो, बट मैंने सोचा कि मुझे ऐसा बनाना चाहिए। तो एक चैनल है जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, और मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। मुझे भी उनके बच्चे को देख के अपनी लाइफ याद आ जाती थी। बट मैं कुछ टाइम से उस चैनल को देख रही हूँ। उस चैनल पे ना मतलब कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिससे कि पता है हर इंसान का दिमाग ना डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी, निधि की दुनिया से, कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जो चीज़ आपके साथ हुई है मेरे साथ भी हुई है, और बहुत सारी वाईटी पे लेडीज हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें हो रखी हैं, लेकिन कोई आपकी तरह नहीं करता है। हर वक्त रोना गाना, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। आपको क्या लगता है, अगर हम अपनी यूट्यूब पे प्रॉब्लम्स नहीं दिखाते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत। लेकिन पता है क्या है, हम लोग यूट्यूब पे आके आप लोगों से मिल के अच्छे से बात करके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊं, जो मेरी जैसी लेडीज़ हैं वो मुझे देख के मोटिवेट हों, ना कि मैं उनको ऐसी चीज़ें दिखाऊं जिससे कि वो मतलब डिमोटिवेट हो जाएं। तो आप कुछ टाइम से जो चीज़ें दिखा रही हैं, मुझे आपकी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में भी हैं। मेरे हस्बैंड को गए हुए 11-12 साल हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से आप कर रही हैं और फिर सोशल मीडिया पे आप अपने पापा के बारे में ऐसा बोल रही हैं, मुझे समझ नहीं आता। आपको पता है कि मेरे पापा भी ड्रिंक करते थे, बट बच्चे होके आप उनके लिए इस तरीके से सोशल मीडिया पे बोल रहे हो। आप यार एक मैच्योर लड़की हो, मैच्योर होने के बाद आप इस तरीके की बातें करती हो, समझ नहीं आता। आप ये बताओ, अगर अगर हमारे घर में कोई बात हो जाती है तो हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा घर में कोई बात हो गई है तो आप इसे बाहर मत कहना, ठीक है? क्योंकि देखो, हर घर ऐसा होता है जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। हर घर में छोटी मोटी नोक झोंक प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको वाईटी पे लेके आ जाएं, सोशल मीडिया पे लेके आ जाएं, अपने माँ बाप की बेइज्जती करवाएं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब आप ये खुद सोचो कि अगर आप ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे लेके आ रही हो, तो इससे जो आने वाले बच्चे हैं या फिर जो लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा, आप खुद सोचो। यार घर में 10 तरीके की बातें होती हैं, 10 तरीके की प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसे आप घर में बैठ के सॉल्व करो, बट उन सब प्रॉब्लम्स को आप सोशल मीडिया पे ला रहे हो, वो ठीक नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे, परसों मैंने एक वीडियो डाली थी तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला था कि घर में बैठ के आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी, पता है मेरी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम है, बट मैं उन्हें वाईटी पे कभी भी शेयर नहीं करती हूँ, कभी भी। और जो मैंने परसों वीडियो बनाई थी वो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने गलत बोला था कि भाई आपके बच्चे भूखे रहते हैं। अगर मेरे बच्चे भूखे रहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे बच्चों के लिए मतलब अरेंज कर दीजिए। 10-11 साल से मैं अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ, उनको मतलब मेरे बच्चे भूखे रह रहे हैं, मैं अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। पता है आप लोगों को, मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ पे रह रही हूँ, बच्चों के लिए हर चीज़ में मैनेज कर रही हूँ, बच्चों के लिए मैं कमा रही हूँ, बच्चों के लिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट मैं उन्हें कभी वाईटी पे शेयर नहीं करती, क्योंकि जो हमारी घरेलू घरेलू प्रॉब्लम्स हैं उनको हम घर में बैठ के ही सॉल्व कर सकते हैं, ना कि हम वाईटी पे जाके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि उन बातों को शेयर करने से क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों की सोच बदल सकती है। क्योंकि अब एक चीज़ बताओ, मैंने अगर एक बात शेयर करी थी आप लोगों से कि क्या किसी के हस्बैंड चले जाएं तो क्या वो मेकअप नहीं कर सकती है? तो भाई ये जो नियम कानून है ये हमने बनाए हैं खुद ने, ये भगवान जी आके बना के नहीं गए हैं, ठीक है? तो मेरा मतलब ये है कि मतलब हर इंसान की सोच कैसी है कैसी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के हस्बैंड चले जाते हैं तो वो मेकअप नहीं कर सकती है, तो आप लोगों ने मुझे गलत बोल दिया। बट जो निधि जी हैं वो अपने चैनल पे दिखा रही हैं वो सब चीज़ें सही हैं, आपको खुद लगता है सही है। अब एक चीज़ बताइए, अगर उनके पापा ड्रिंक करते हैं तो उनको इस तरीके से मतलब
मुझे समझ नहीं आया अपने माँ बाप को इस तरीके से सोशल मीडिया पे बेइज्जत करना अच्छा नहीं लगता है। हर किसी में कोई ना कोई गलत हैबिट होती है, बट उस हैबिट को इस तरीके से मुझे समझ नहीं आया। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब मैं ठीक हूँ या मतलब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो निधि, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पता है आपको, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपके लिए मैंने एक बार कुछ थोड़ा सा गलत बोल दिया था, तो शायद लोगों ने आके मुझे बहुत सारी बातें सुनाई थी कि तुम्हारे तो ये साथ हैं, तुम्हारे तो वो साथ हैं, तुम्हारे तो वो साथ हैं। तो डियर, आपको पता है कि अगर हमारे साथ अगर कोई खड़ा है तो हमने उस चीज़ के लिए कितनी सारी कुर्बानियाँ दी होंगी, किन किन चीज़ों में हमने समझौते किए होंगे, तब हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है। ऐसे कोई खड़ा नहीं हो जाता है। तो डियर, आप कुछ चीज़ों को इस तरीके से मत लाइए। आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, आपकी बातों से आप कुछ ऐसी बातें करिए जिससे कि लोगों में पॉजिटिविटी आए, ना कि नेगेटिविटी आए। तो मेरा तो ये वीडियो बनाने का कोई वैसा मतलब नहीं था। देखो, जो आपके साथ हुआ है, बहुत सारी वाईटी पे लेडीज़ें हैं ऐसी जिनके साथ ये सब हो चुका है, लेकिन वो आपकी तरह नहीं करती हैं। वो आपकी तरह अपने घर की बेइज्जती नहीं करती हैं। हर लड़की अगर इसी तरीके से अपने घर की बेइज्जती करने लगे तो बताओ क्या होगा यार। हमारी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत सारी वाईटी पे ऐसी जिनके हस्बैंड नहीं है, वो बहुत सारी लेडीज़ें हैं, लड़कियां हैं, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, बट वो इस तरीके से वाईटी पे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करती हैं। तो मेरा कहना तो यही है, आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग मुझे गलत कहोगे कि क्या नाम है, जब अपने ऊपर बीती, तो डियर मेरे ऊपर ये बीती हुई है। निधि के हस्बैंड को गए हुए अभी 1 साल हुआ है। मैं इस चीज़ को 11-12 सालों से फेस कर रही हूँ। आपको क्या लगता है इन 11-12 सालों में मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी? मेरे ऊपर कोई मतलब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ तो 2-2 बच्चे थे, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट मैंने आप लोगों से पहले ही बोला है कि अच्छी चीज़ों को गेन करना चाहिए, अच्छी चीज़ों को दूसरों में बाँटना चाहिए, ना कि बुरी चीज़ों को, ठीक है? अगर कोई ऐसी चीज़ है जो गलत है उसके लिए बोलो, लेकिन आप अपनी छोटी-छोटी गलत-सलत बातों को और अपनी फैमिली के लिए बातों को वाईटी पे लेके आ जाते हो अपनी फैमिली की। आपको नहीं लगता है कि आप अपनी फैमिली की बेइज़्ज़ती करवा रहे हो? पता है आपको, आप अपनी फैमिली की बेइज़्ज़ती करवा रहे हो, ठीक है? और पता है, मैं तो ये चाहती हूँ कि आपको पता है कितने सारे लोग देख रहे हैं, आपको देख के लोग मोटिवेट हो, ना कि कुछ नेगेटिविटी सीखें, ठीक है? आप खुद कभी-कभी सोचना कि मतलब आप इस तरीके की बातें करते हो। पता है हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बट हम अपने बच्चों के आगे वो प्रॉब्लम्स कभी भी शेयर नहीं करते। हम अपने बच्चों के आगे हमेशा पॉजिटिव माहौल रखते हैं, ताकि हमारे बच्चों के जो माइंड है वो हमेशा फ्रेश रहे। आप इस तरीके से हमेशा विहान के सामने करते हो तो विहान पे क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का, विहान को कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, आप खुद सोच सकते हो इस चीज़ को। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैंगी तो उसको आप बैठ के अच्छे से तसल्ली से सॉल्व करो, ना कि आप वाईटी पे करो। कल को अगर विहान बड़ा होगा, आपकी ये सब वीडियोस विहान देखेगा तो उसको क्या लगेगा, आप खुद सोचो। आप एक अच्छी मदर बनो। और पता है, और आपके जो सब्सक्राइबर हैं दूसरों को जाके ऐसी बददुआएं देते हैं, तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मतलब आप लोगों में थोड़ी बहुत इंसानियत है या नहीं है कि आप एक दूसरे को इस तरीके से बददुआ दे रहे हो कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। ऐसा क्यों किसी के बारे में बोल रहे हो यार? इंसान की वैल्यू समझते हैं, बट आप तो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप लोग इस तरीके की बातें कैसे बोल देते हो यार। मैं तो कभी भी, मेरे साथ कोई गलत भी कर देता है ना, बहुत पता है मुझे ना, मेरे साथ जो जो चीज़ें हुई हैं ना, मैं कभी भी ये चीज़ नहीं बोलती हूँ कि भगवान उसके साथ ऐसा होगा तब उसको पता चलेगा, उसके साथ ऐसा होगा, क्योंकि मैं जो लाइफ जी रही हूँ ना, भगवान कभी मेरे दुश्मन को भी ऐसी लाइफ ना दे। क्योंकि एक पार्टनर के जाने का गम क्या होता है, एक बच्चे के सर से बाप का साया हटने का गम क्या होता है, वो मैं चीज़ समझती हूँ। तो प्लीज़ इस तरीके की बद्दुआएँ किसी को मत दिया कीजिए। और निधि, प्लीज़ आप इस तरीके की बातें यूट्यूब पे शेयर मत करा करिए। आप अपनी फैमिली की बेइज्जती करवा रहे हो, ठीक है? और आपको ऐसा लगता है कि आप सही कर रहे हो। पता है क्या है, आप खुद की नज़रों में देखना कि आप खुद की नज़रों में कभी ये चीज़ें सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है? वाईटी पता है हर किसी के लिए बना हुआ है, हर कोई हर चीज़ शेयर कर सकता है, बट आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आप ऐसी चीज़ें शेयर करो जिससे देख के लोग आपको जिससे देख के हम जैसी लेडीज़ों में आपको देख के पॉजिटिविटी आए, ना कि नेगेटिविटी आए। यार हम लोगों के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट हम इस तरीके से अपने फैमिली की बेइज्जती नहीं करवाते। आपको इतने सारे लोग देख के कितनी मतलब अपनी फैमिली के बारे में क्या करेंगे, और हमारे घर
में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है तो हम बच्चों से बोलते हैं कि बेटा नहीं, ये घर की बात है, इसको बाहर नहीं बोलते। बट आप खुद इतनी मैच्योर हो के घर की बातों को बाहर सोशल मीडिया पे ला रहे हो, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे तो, मैं आपको पहले सपोर्ट करती थी, आपके बच्चे को देख के मुझे अपनी पहले की लाइफ याद आ जाती थी। पहले की लाइफ, मेरी तो लाइफ अभी भी वही है, बट मैं अपने बच्चों के सामने कभी भी नेगेटिविटी वाली बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अगर बच्चों के सामने नेगेटिविटी वाली बातें करूँगी तो बच्चों के अंदर नेगेटिविटी ही आएगी। तो प्लीज़ कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपका बच्चा आप पे प्राउड फ़ील करे, ठीक है? कल को अगर आपका बच्चा ये सब वीडियोस देखेगा तो उस पे क्या मतलब उसको क्या होगा, उसमें भी पता है बिल्कुल आप जैसे ही लक्षण आएँगे। कहते हैं ना, जैसे माँ-बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तो प्लीज़ आप इस तरीके की बातें शेयर मत करिए। कल को अगर आपके घर में आप कुछ करती हैं तो आपका बच्चा भी आपकी बातें इसी तरीके से बाहर लेके आएगा। सो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, इस तरीके की वीडियोस मत बनाया करिए। आप बहुत अच्छी हैं, ठीक है? और अच्छी लेडीज़ हैं यार, मतलब इस तरीके की जो वीडियोस आप बनाते हो, आपके साथ गलत हुआ है, वही चीज़ हमारे साथ भी हुई है। हमारे भी बच्चे हैं जैसे आपके बच्चे हैं, बट प्लीज़ इस तरीके की वीडियोस मत बनाया करिए। आप तो लोगों को मतलब क्या सीख दे रहे हो? अब मेरे को ये समझ में नहीं आता। कुछ भी बोलते हो या कुछ भी करते हो, उसको कहने सुनने से पहले आप 10 बार सोचा करो कि आप क्या चीज़ कह रहे हो। आप इतने छोटे नहीं हो जो आपको अच्छे बुरे की समझ नहीं है, ठीक है? आप तो शायद इतने बड़े हो, जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी तो मैं, पता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 21 साल की थी, 18 साल में मेरी शादी हो गई थी। जब ऊँच-नीच हर चीज़ की हम में अकल हैगी तो आप में तो शायद, आप बहुत मैच्योर हो, आप में तो बहुत ज़्यादा होगी। सो प्लीज़ हर बात को सोच समझ के कहा कीजिए। और शायद मुझे पता है मेरी इस वीडियो से काफ़ी सारे लोग मुझे गलत भी बोलेंगे, बट मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पता है, आप लोग, आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं और आपके सब्सक्राइबर हर किसी को बद्दुआ देते हैं, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा गलत है। यार मैं तो ये चाहती हूँ ये चीज़ कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना हो जो हम लोगों के साथ हुई है। तो बस मैं बस यही कहना चाहती थी। मैंने सिर्फ़ एक बात रखी है, अगर आप लोगों को बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, बट जो लाइफ़ निधि जी रही है वही लाइफ़ हम भी जी रहे हैं, ठीक है? हमारे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम कभी भी शेयर नहीं करते हैं। और शायद अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं वो चीज़ें शेयर करूँ, जैसे मैं वो चीज़ें शेयर करूँ कि मेरी जैसी जो लड़कियाँ हैं, मेरी जैसी जो लेडीज़ हैं, मुझे देख के हमेशा मोटिवेट हों, ना कि मतलब परेशान हो जाए कि उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, परेशान हो जाए, अपनी ज़िंदगी से हार मान लें। तो प्लीज़ इस तरीके की प्रॉब्लम्स मत शेयर किया कीजिए। निधि, आप बहुत समझदार हो, बट समझदारी से काम लो। आप इस तरीके की वीडियोज़ बनाते हो, इससे बहुत ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो बस मैं आज यही कहना चाहती थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो गलत लगी हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी, बट मुझे जो लगा वो मैंने बोल दिया।